देखो, नए साल का फर्स्ट मंथ कार कंपनियों के लिए काफी बेहतरीन रहा है। कुछ कार कंपनियां ऐसी है जिनके सेल्स में आपको काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, यानी इन कार कंपनियों ने लास्ट मंथ काफी ज्यादा कारों को बेचा है। लेकिन कुछ कार कंपनियां ऐसी भी है जिनके सेल्स में आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल जाएगी। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं उन 14 कार ब्रांड्स के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिन्होंने लास्ट मंथ पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा कारों को बेचा है। और यहाँ पर टाटा और हुंडई के बीच एक बार फिर से लगी पड़ी है सेकेंड पोजीशन के लिए। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं सेकंड पोजीशन पर इस बार टाटा आई है या फिर हुंडई ने अपना कब्जा बरकरार रखा है। 14th पोजीशन पर जीप कंपनी आई है जिसको जरूरत है एक न्यू प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने की, क्योंकि लास्ट मंथ जीप कंपनी का सेल था 769 यूनिट, यानी पिछले महीने जीप कंपनी ने लगभग 769 कारों को बेचा है। यहाँ पर एक यूनिट का मतलब होता है एक कार, तो आपको जीप के सेल्स में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल जाएगी एज कम्पेयर टू जनवरी 2022। पिछले साल के जनवरी में जीप कंपनी ने लगभग 916 यूनिट बेचे थे, तो यहाँ पर आपको लगभग 16% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। मेरे हिसाब से जीप कंपनी को एक एंट्री लेवल कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने की जरूरत है, तभी जाकर जीप का सेल इंप्रूव होगा। यानी जीप कंपनी क्रेटा, सेल्टोस, वैगन, कुशक, एस्टर के सेगमेंट के अंदर एक कार को उतार सकती है, या फिर सिंपली उसके नीचे वाले सेगमेंट के अंदर यानी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के अंदर एक कार को उतार सकती है, तभी जाकर जीप का सेल 1000 के ऊपर जाएगा। इसके अलावा अपने सर्विस के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। खैर 13th पोजीशन पर सिट्रॉन कंपनी आई है और लास्ट मंथ सिट्रॉन कंपनी ने 932 यूनिट को बेचा था। यहाँ पर सिट्रॉन के सेल्स में आपको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी और इस इंप्रूवमेंट के पीछे एक ही कार का हाथ है, वो है C3 एयरक्रॉस। इस कार को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है और इसका इलेक्ट्रिक वर्जन बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। हालांकि जनवरी 2022 में इस कार ब्रांड ने सिर्फ 24 कारों को बेचा था और उस वक्त इस कार ब्रांड के पास सिर्फ एक कार थी जो कि है C5 एयरक्रॉस। 12th पोजीशन पर निसान कंपनी आई है जिसके सेल्स में आपको काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल जाएगी। लास्ट मंथ निसान कंपनी ने 2020 कारों को बेचा है, लेकिन जनवरी 2022 में 3010 कारों को बेचा था, तो यहाँ पर आपको लगभग 33% की गिरावट देखने को मिल जाएगी निसान के सेल्स रिपोर्ट में। 11th नंबर पर MG कंपनी आई है जिसके सेल्स में आपको स्लाइटली गिरावट देखने को मिल जाएगी। लास्ट मंथ MG कंपनी ने 4114 यूनिट को बेचा है, लेकिन लास्ट ईयर 4306 कारों को बेचा था। और रिसेंटली MG कंपनी ने हेक्टर का फेसली मॉडल लॉन्च किया है और MG कंपनी ने इस कार के अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करे हैं, चाहे वो इंटीरियर हो, चाहे वो एक्सटीरियर हो, चाहे वो सेफ्टी फीचर्स हो। तो हर एक डिपार्टमेंट के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे और काफी बड़े बड़े आपको अपडेट्स भी देखने को मिल जाएंगे। 10th पोजीशन पर फोक्सवैगन आई है और लास्ट मंथ फोक्सवैगन ने लगभग 4709 कारों को बेचा है और जनवरी 2022 में 3700 कारों को बेचा था। तो फोक्सवैगन के सेल्स में आपको लगभग 27% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और इस 27% ग्रोथ के पीछे वर्टस और ताइगुन का हाथ है। 9th नंबर पर स्कोडा आई है और लास्ट मंथ स्कोडा ने 4788 कारों को बेचा है, लेकिन लास्ट ईयर के जनवरी में लगभग 3234 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर आपको स्कोडा के सेल्स में लगभग 49% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और इस ग्रोथ के पीछे भी स्लाविया और कुशक का हाथ है। 8th पोजीशन पर रेनॉल्ट कंपनी आई है और लास्ट मंथ रेनॉल्ट कंपनी ने लगभग 6126 यूनिट को बेचा है और जनवरी 2022 में 6130 यूनिट को बेचा था। तो यहाँ पर लगभग 4 यूनिट कम बेचे हैं और रेनॉल्ट की कारें अच्छा खासा परफॉर्म इंडियन मार्केट में कर रही है। 7th पोजीशन पर होंडा आई है जिसके सेल्स में आपको काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल जाएगी। लास्ट मंथ होंडा कंपनी ने 7821 कारों को बेचा था, लेकिन जनवरी 2022 में 10427 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर होंडा के सेल्स में आपको लगभग 25% की गिरावट देखने को मिल जाएगी और होंडा को जरूरत है न्यू प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने की। यहाँ पर होंडा की सिटी इकलौती ऐसी कार है जिसका सेल आज के डेट में अच्छा खासा हो रहा है। 4th जनरेशन होंडा सिटी भी अच्छी खासी बिक रही है और 5th जनरेशन होंडा सिटी को भी ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिल जाता है। होंडा की कौन सी कार आपको सबसे अच्छी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। 6th पोजीशन पर टोयोटा आई है जिसने लास्ट मंथ 12,835 कारों को बेचा है, लेकिन जनवरी 2022 में 7,328 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर टोयोटा के सेल्स में आपको सबसे बड़ी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। लगभग 75% की ग्रोथ टोयोटा के सेल्स में आ चुकी है और कुछ दिन पहले ही टोयोटा ने हाई क्रॉस को लॉन्च किया था और उससे पहले हाई राइडर इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। आने वाले कुछ महीनों में टोयोटा का सेल और भी ऊपर जा सकता है। मुझे तो पर्सनली ये लगता है, आपको क्या लगता है
कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। 5th नंबर पर किया कंपनी आई है जिसके सेल्स में आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और लास्ट मंथ किया कंपनी ने लगभग 28,634 कारों को बेचा है, लेकिन जनवरी 2022 में 19,319 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर किया कंपनी के सेल्स में आपको लगभग 41% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और आज के डेट में किया की करेंस अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। अगले 2-3 महीनों के अंदर किया कंपनी सेल्टोस का फेसलिफ्ट मॉडल, इसके अलावा सोनेट का फेसलिफ्ट मॉडल और सोनेट का सीएनजी मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। जैसे ही किया की तरफ से इन कारों को लॉन्च किया जाता है मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है। 4th पोजीशन पर महिंद्रा कंपनी आई है जिसने लास्ट मंथ 33,040 कारों को बेचा है, लेकिन जनवरी 2022 में 19,964 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर महिंद्रा के सेल्स में लगभग 66% की ग्रोथ आई है और ये ग्रोथ और भी ज्यादा बढ़ सकती है अगर महिंद्रा कंपनी वक्त पर अपने कारों की डिलीवरी दे देती है। 3rd पोजीशन पर टाटा आई है और लास्ट मंथ टाटा कंपनी ने 47,987 कारों को बेचा है, लेकिन जनवरी 2022 में 44,777 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर टाटा के सेल्स में आपको लगभग 18% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और एक बार फिर टाटा 3rd पोजीशन पर आ चुकी है, क्योंकि 2nd नंबर पर हुंडई आई है और लास्ट मंथ हुंडई कंपनी ने 50,106 यूनिट को बेचा है। जनवरी 2022 में हुंडई का सेल था 44,022 यूनिट। तो यहाँ पर हुंडई के सेल्स में आपको लगभग 29% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। कुछ दिन पहले ही हुंडई कंपनी ने i10 का फेसलिफ्ट मॉडल, इसके अलावा ऑरा का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया था और दोनों ही कारों के अंदर आपको थोड़े से अपडेट देखने को मिल जाएंगे। इस साल के एंड में या फिर अगले साल यानी 2024 में हुंडई कंपनी क्रेटा का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च करेगी। हालांकि इसको इसी साल लॉन्च किया जाना था, लेकिन क्रेटा के फेसलिफ्ट मॉडल की लॉन्चिंग में आपको काफी ज्यादा डिले देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो करंट क्रेटा इंडियन मार्केट में बिक रही है उसकी भी डिमांड काफी ज्यादा है, उसको काफी खतरनाक रिस्पॉन्स मिल रहा है और वो हमेशा टॉप 3 लिस्ट में रही है। तो इसी वजह से क्रेटा के फेसलिफ्ट मॉडल का लॉन्चिंग थोड़ा सा डिले हो चुका है, लेकिन इस साल हुंडई की तरफ से वर्ना का न्यू जनरेशन मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। 1st पोजीशन पर मारुति सुजुकी आई है जो कि हमेशा रहती है। लास्ट मंथ मारुति सुजुकी ने 1,47,348 कारों को बेचा है, लेकिन जनवरी 2022 में 1,28,924 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर लगभग 14% की ग्रोथ हो चुकी है मारुति सुजुकी के सेल्स में और बहुत जल्दी मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स इस एसयूवी कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है, जो कि बलेनो का एसयूवी वर्जन होने वाला है। तो ये 14 कार ब्रांड्स थे जिन्होंने लास्ट मंथ पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा कारों को बेचा है। यहाँ पर मेरे हिसाब से जीप कंपनी को नए प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने की जरूरत है। इसके अलावा होंडा के सेल्स में लगभग 25% की गिरावट आ चुकी है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।